अपना उपयोग तो लगा सकते हो, उसमें भी आपके राग द्वेष कम हो सकते हैं, उसमें भी जिनवानी का तत्व मिल सकता है। लेकिन जो विशुद्धि हमारी तुम्हारी आचार्य प्रणीत ग्रंथों को पढ़ने में बढ़ती है, वो शेष में नहीं। फिर उन ग्रंथों का उतना भाव पकड़ में ना भी आए तो भी ग्रंथ की वाचना का भी महत्व है। केवल वाचना भी आपने की तो उसका भी महत्व है, क्योंकि भगवान की वाणी का आधार बना करके आचार्यों ने इन ग्रंथों को लिखा हुआ है, आचार्यों ने इन ग्रंथों को लिखा हुआ है। और आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं गुरुदेव? उत्तर जल्दी नहीं मिलने पर पाठक को निराश नहीं होना चाहिए। उत्तर जल्दी नहीं मिलने पर पाठक को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रश्न है तो उसका उत्तर अवश्य होगा। प्रश्न है तो उसका उत्तर अवश्य होगा। प्रश्न करता है तो समाधान करता है ही, प्रश्न करता है तो समाधान करता है ही। इसीलिए स्वाध्याय करने वाले को स्वाध्याय करने में यदि जल्दी समाधान नहीं मिल रहा है तो जल्दी जल्दी निराश भी नहीं होना चाहिए। जो उसके मन में जिज्ञासा उठी है, जो उसके मन में प्रश्न आया है, तो उस जिज्ञासा का समाधान, उस प्रश्न का समाधान उसे अवश्य ही मिलेगा। उस प्रश्न का समाधान उसे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्रश्न है तो उसका उत्तर आएगा ही आएगा। अगला, स्वाध्याय करते हुए भी जिस व्यक्ति के कदम चारित्र की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, स्वाध्याय करते हुए भी जिस व्यक्ति के कदम चारित्र की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, उसका अर्थ यही है कि उसने स्वाध्याय करना तो सीख लिया, किंतु स्वाध्याय के वास्तविक प्रयोजन को प्राप्त नहीं किया। स्वाध्याय तो भरपूर कर रहा है, लेकिन संयम की ओर उसके कदम नहीं बढ़ रहे। अब संयम की ओर कदम नहीं बढ़ने का मतलब ये है कि स्वाध्याय का जो सार है उसे वो पकड़ ही नहीं पा रहा। न्याय के ग्रंथों में कहा, नानस्य किम फलम, ज्ञान का फल क्या है? उत्तर दिया, हानोपादानोपेक्षास्य फलम। हे का ज्ञान होता है, उपादेय का ज्ञान होता है, और उपेक्षा यानी चारित्र की प्राप्ति होती है। यही ज्ञान का फल है। हे यानी छोड़ने योग्य क्या है उसका ज्ञान होता है। उपादान उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य क्या है उसका ज्ञान होता है। और फिर उपेक्षा, विषय कसायों से विमुखता, उपेक्षा जिसे संयम कहते हैं, वह भी ज्ञान का ही फल माना गया है। दोहा बहुत अच्छा लिख रहे गुरुदेव। चुन चुन इनमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। क्या कहा? चुन चुन इनमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। सब शास्त्रों का सार है। शास्त्रों का सार यानी ज्ञान का सार
समता भाव लाना ही है। समता के भाव को लाना ही प्रयोजन है। अब नाम में नहीं अटक जाना कि महाराज जी का नाम समता सागर जी है, इसलिए समता सागर जी समता पर जोर दे रहे हैं। अरे चाहे समता सागर जी हो और चाहे समय सागर जी हो, चाहे योग सागर जी हो, चाहे नियम सागर सुधा सागर जी हो, चाहे गुरुदेव के गुरुदेव भी क्यों ना हो, सब यही कहते हैं कि ज्ञान का सार समता की प्राप्ति है। इसीलिए बार बार मुनियों को भी और गृहस्थों को भी प्रेरणा दी जाती है, धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। सामायिक अर्थ क्या है? समता भाव लाना ही तो सामायिक है। अरे भाई आसन लगा के बैठ जाना, मुद्रा बना लेना, आंखें अर्धोन्मीलित कर लेना, दृष्टि नासाग्र कर लेना, ये तो सब मुद्राएं हैं। मुद्रा सामायिक यानी समता भाव में माध्यम बनती है, मुद्रा ही सामायिक नहीं है। इस मुद्रा को माध्यम बना करके हम समता भाव को लाने का प्रयास करते हैं। प्रयोजन क्या है? समता भाव लाना। और समता भाव ऐसे नहीं आता। समता भाव आ जाए तो भीड़ में भी समता भाव आ जाए, और समता भाव ना आ पाए तो जंगल में भी समता भाव ना आ पाए। कुटिया और महल से समता भाव नहीं बंधा। क्या? समता भाव कुटिया और महल से नहीं बंधा। समता की परिणति तो साधना से आती है, और साधना तभी सार्थक होती है जबकि साधना करने वाले साधक ने तत्व की गहराई को पकड़ लिया है। तत्व की गहराई को यदि उसने पकड़ा है तो उसकी साधना उसे समता का रसास्वादन करा देगी। समता का रसास्वादन करा देगी। और यदि उसकी साधना ने, उसके ज्ञान ने तत्व की गहराई को नहीं पकड़ा है तो समता का रसास्वादन उसे नहीं हो सकता। मुनियों के षड आवश्यकों में समता नाम का एक आवश्यक है। समता सम्हारें, समदा, इसका मतलब ये है कि ये जो मुनि चर्या का, मुनि जीवन का आवश्यक अंग बना है, यह इसी भाव को तो बतलाता है कि सुख दुख में, अनुकूल प्रतिकूल में, शत्रु और मित्रता के वातावरण में, कांच और कंचन में समता का भाव रखना चाहिए। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण। क्या लिखा छठाला में? अरि मित्र दो हो गए, महल मसान दो हो गए, कंचन कांच दो हो गए। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदक स्तुतिकरण। निंदक और स्तुति करने वाला, ये दो हो गए। इन सब में
क्या करना? अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन, अर्घावतारन आरती करने वाला कोई हो, असी प्रहारन तलवार मारने वाला हो। अब कोई आरती उतार रहा है, कोई तलवार मार रहा है। अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समताधरन, इन सब में समता का भाव धारण करना। वैसे देखा जाए तो आसान बात नहीं है, पर यदि परिणाम तुम्हारे बन गए तो ये बहुत आसान भी है। परिणामों में भद्रता होनी चाहिए, परिणामों में सरलता आनी चाहिए, तब कहीं जाकर के समता का स्वाद मिलता है। गुरुवर आचार्य सिंह ने दोहे में क्या लिखा? चुन चुन इनमें उचित को। बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी सामग्रियां, बहुत सारी बातें हैं, तो इन सब में से चुन चुन इनमें उचित को, उचित को चुनो। चुन चुन इनमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। मत चुन अनुचित भूल, सब शास्त्रों का सार है। क्या? सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। और सुनो, 4 पंक्तियां सुनाते हैं तुम लोगों के लिए। बार बार कहते हो ना महाराज कुछ पंक्तियां सुनाओ, बहुत दिन हो गए पंक्तियां सुनने को नहीं मिली। ये सब पुराने 92 वाले, 95 वाले, 2000 वाले सभी कहते हैं कुछ पंक्तियां सुनाओ महाराज जी। चलो सुनो, आज 4 पंक्तियां सुनाते हैं तुम लोगों को। ये 4 पंक्तियां समता भाव को बतलाने वाली हैं। कुटिया हो या महल आंख भीतर की खोलो, ये दूसरे नंबर की पंक्ति है। पहले नंबर की पंक्ति है माटी हो या नहीं, पहले नंबर की पंक्ति है माटी हो या स्वर्ण जागना तो भीतर है, जो भीतर से जगा कौन उससे बढ़कर है। कांटे हो या फूल, फर्क क्या पड़ता बोलो। चलो यहां से शुरू करो। क्या? 4 पंक्तियां। कांटे हो या फूल, फर्क क्या पड़ता बोलो, कुटिया हो या महल आंख भीतर की खोलो। कांटे हो या फूल, फर्क क्या पड़ता बोलो, कांटे हो या फूल फर्क क्या पड़ता बोलो, कुटिया हो या महल आंख भीतर की खोलो। माटी हो या स्वर्ण, जागना तो भीतर है। माटी हो या स्वर्ण, जागना तो भीतर है, जो भीतर से जगा कौन उससे बढ़कर है। कौन उससे बढ़कर है? अंदर से जागने वाला महान माना गया है। अंदर से जागना, और जो अंदर से जागता है वह समता भाव को संभाल लेता है। इसलिए गुरुदेव ने दोहे में कहा कि सब शास्त्रों का सार है। सब शास्त्रों का, 2 4 10 नहीं, सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। समता के बिना सब धूल है। अब समता 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 की बात कर दी तो आप अकेले समता सागर से नहीं जोड़ लेना। नहीं, यहाँ पर नाम की बात नहीं है, नहीं तो आप लोग अपने अपने नजरिए से अपने अपने अर्थ निकाल लेते हो। नहीं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो अपने अनुभव से पड़ता है।
ये तो नाम संज्ञा है, संबोधन है। और संबोधन नाम संज्ञा में कोई सार यदि सम्मिलित है तो बहुत अच्छी बात है। सार तत्व तो समता है, और ऐसा समत्व का भाव आ गया तो सब ठीक, और यदि नहीं आ पाया तो सब धूल के समान हैं। अगला बोध वाक्य है, जो व्यक्ति वस्तु तत्व को अंधेरे में रखता है। क्या कहा? जो व्यक्ति वस्तु तत्व को अंधेरे में रखता है वह स्वयं खाली हाथ रह जाता है। वस्तु तत्व को यदि कोई अंधेरे में रखे तो वह स्वयं खाली हाथ रह जाता है, और दूसरों को भी खाली हाथ ही रखता है। दूसरों को भी खाली हाथ रखता है। स्वयं तो खाली हाथ रह जाता है, दूसरों को भी खाली हाथ रखता है, क्योंकि वह व्यक्ति वस्तु तत्व को अंधेरे में रखता है। मतलब उसको उजागर उसने नहीं किया। अब कोई अच्छी बात शास्त्र की है और उसे लोगों को नहीं बताएगा, छिपा करके रखेगा, तो उस तत्व को ही नहीं छिपाएगा, वो स्वयं अंधेरे में रह जाएगा। अगला बोध वाक्य है, गुरु भक्ति से विशुद्ध व्यक्ति ही विशिष्ट ग्रंथों के अध्ययन की पात्रता रखते हैं। गुरु भक्ति से विशुद्ध व्यक्ति ही, गुरु की भक्ति करने से परिणामों में विशुद्धि आती है, और ऐसे गुरु भक्ति से विशुद्ध व्यक्ति ही विशिष्ट ग्रंथों के अध्ययन की पात्रता रखते हैं।